जैसे जैसे मौजूदा असेंबली की आईनी मुद्दत खत्म की तारीख करीब आ रही है, मुल्क में निगरान हुकूमत बनाने और इलेक्शंस के बाद नए वजीर आजम के बारे में अंदाजे शुरू हो चुके हैं। किसी की राय है कि पीपल्स पार्टी मरकज में हुकूमत बनाएगी और बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे, जबकि शहबाज शरीफ की अपनी ख्वाहिश है और राय है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। लेकिन सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना है कि अगले वजीर आजम भी शहबाज शरीफ ही होंगे। टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को कुछ हलकों की तरफ से रेड लाइन बना दिया गया है, जिसका मतलब है कि शहबाज शरीफ इनकी चॉइस बन चुके हैं और इन हलकों की ख्वाहिश और कोशिश है कि वही अगले वजीर आजम बने। इलेक्शन की तारीख के सवाल पर हामिद मीर ने कहा कि इनकी वफाकी काबीना के एक सीनियर वजीर से गुफ्तगू हुई है, जिनके मुताबिक अभी तक इलेक्शन की तारीख का इल्म किसी को भी नहीं है। हामिद मीर ने ये भी कहा कि अभी सियासत में कुछ डेमोलेशन चल रही है और वो डेमोलेशन मुकम्मल होने तक इलेक्शन नहीं होंगे। हामिद मीर के मुताबिक डेमोलिशन में अभी 3 से 4 माह लग सकते हैं और इम्कान है कि इस वक्त तक मौजूदा हुकूमत ही काम करती रहेगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से ओहदा छोड़ने के हवाले से हामिद मीर ने इस राय का इजहार किया कि वो अपने ओहदे पर बरकरार रहने का इंतखाब करेंगे। हामिद मीर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने अपने कानूनी मशीरों से मुशावरत के बाद राय अपनाई है कि आइन के मुताबिक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के बायस वो अपने ओहदे पर काम जारी रख सकते हैं, इसलिए वो इलेक्शंस के बाद कौमी और सूबाई असेंबली बनने तक ओहदे पर मौजूद रह सकते हैं। वासिया रहे कि सदर मुमलिकत का इंतखाब कौमी और सूबाई असेंबलियों के जरिए होता है और इस वक्त पंजाब और KPK में सूबाई असेंबलियां मौजूद नहीं। अगर सितंबर में मुद्दत खत्म होने पर सदर आरिफ अलवी ओहदा छोड़ देते हैं तो नए सदर का इंतखाब मुमकिन नहीं होगा। ऐसी सूरत में या चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे या आरिफ अलवी ही ओहदा पर बरकरार रहेंगे।